गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम रातू कुमार है। मैं असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर सशस्त्र सीमा बल में कार्यरत हूँ। 64वीं बीपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा में मेरा चयन बीपीआरओ के पद पर हुआ है। इसके पहले मेरा चयन यूपीएससी सीएपीएफ 2018 में एसएसबी के लिए हो चुका था। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई बीआईटी मिश्रा से कंप्लीट की है। बीपीएससी में मेरा वैकल्पिक विषय भूगोल था। मैं इस सफलता के लिए अपने माता पिता, मेरा परिवार, मेरे दोस्त और अपने गुरुजनों का आभारी हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबों से अपने तैयारी के समय का संघर्ष और अनुभवों को साझा करने के लिए मौजूद हूँ। मैं किसी भी विद्यार्थी से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब भी वो कमीशन की तैयारी शुरू करें तो 3 बातों का अवश्य ध्यान रखें। पहला, हार्ड लेबर, मेहनत। दूसरी बात, परसेवरेंस, दृढ़ता। और तीसरी, प्रॉपर गाइडेंस, सही मार्गदर्शन। तीनों का अपना अलग महत्व है। सबसे प्रथम, मेहनत। जब भी हम सही दिशा में मेहनत करते हैं वो अवश्य रंग लाती है। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम पढ़ाई करें, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करें, तो इसमें सिलेबस का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप पढ़ाई करें, सिलेबस को साथ में रखें और एक नज़र हमेशा सिलेबस की ओर ज़रूर ले जाएं, ताकि हमारी तैयारी सही दिशा में चलती रहे। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण, परसिवरेंस। दृढ़ता बहुत महत्वपूर्ण अंग है एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन 3 स्टेजेस में कंडक्ट की जाती है, प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू। और तीनों स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने साथ एक्सट्रीम लेवल ऑफ परसिवरेंस एंड पेशेंस को रखें, जो कि हमें मेहनत करने में और आगे बढ़ने में सनातन मदद करते रहता है। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण विषय प्रॉपर गाइडेंस का होता है। किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए एक सही मार्गदर्शन उस एग्जामिनेशन को बहुत आसान बना देता है। मैं इस मामले में बहुत खुशकिस्मत रहा कि मैं वर्ष 2016 से ही मिशन 50 आईएएस संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ और डॉक्टर रंजीत सर के गाइडेंस में हमारी तैयारी तभी से चल रही है। वर्ष 2018 के सीएपीएफ एग्जामिनेशन में भी और 64वीं बीपीएससी में भी हमें इनका मार्गदर्शन का सहयोग मिला। 64वीं बीपीएससी में जब मैं एग्जामिनेशन दे रहा था तो मैं एक यूनिफॉर्म सर्विसेज की ट्रेनिंग कर रहा था, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर मैं इस सर्विसेज की ट्रेनिंग करते हुए इस एग्जामिनेशन में सफल हो सकता हूँ तो आप सब के अवश्य सफल हो सकते हैं। बस ज़रूरत है प्रॉपर मेहनत और सही गाइडेंस की। मैं इस दौरान सीएपीएफ की नौकरी करते हुए मैंने मिशन 50 के मॉक्स का बहुत इस्तेमाल किया, बखूबी इस्तेमाल किया इंटरव्यू की तैयारी के लिए, और इसका फ़ायदा मुझे इंटरव्यू में भी बहुत मिला। मुझे 90 अंक प्राप्त हुए बीपीएससी 64वीं बीपीएससी के इंटरव्यू में, जिसके कारण कि मेरा सिलेक्शन बीपीआरओ के पद पर हो पाया। मैं एक बात आपसे अवश्य कहना चाहूँगा कि एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है वो होती है आंसर राइटिंग। जब भी हम तैयारी करते हैं हम बहुत पढ़ते हैं, एक किताब ख़त्म करते हैं, दूसरी किताब को शुरू करते हैं, वो ख़त्म करते हैं, तीसरी को शुरू करते हैं, मगर एक चीज़ जो इग्नोर हो जाती है वो है आंसर राइटिंग। और हमें एक बात को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए जो हमारे मेंस में आंसर्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो आई लाइक टू से कि एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, और साथ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आंसर राइटिंग को आप खुद से भी जज कर सकते हैं, अपने जो आपके को एस्पिरेंट्स हैं उनसे जज करवा सकते हैं, या फिर अपने टीचर्स का हेल्प ले सकते हैं अपने आंसर्स को चेक करने के लिए। इसका फ़ायदा आपका बहुत ज़्यादा फील होगा जब आप एग्जामिनेशन मेंस के सेंटर में जाएंगे और एग्जामिनेशन के दौरान you'll feel a different level of confidence अगर आप if you have been doing these answer writing practices for some time now। उसके बाद इंटरव्यू स्टेज में आप मॉक इंटरव्यूज़ की मदद ले सकते हैं। डॉक्टर रंजीत सर ये हमेशा से ही सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए पटना में एक बूंद की तरह साबित हुए हैं। हमें इंटरव्यूज़ के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे खासकर सर ने प्रॉपर गाइड किया,
हर तरीके से, किस तरीके से इंटरव्यू को फेस करना है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो कि हम जवाब देने में सक्षम नहीं है तो उसको कैसे डॉज करना है, हर तरीके से इस एग्ज़ामिनेशन में सफल होने के लिए सर ने हमें गाइड किया और हमारे जैसे बहुत सारे युवकों को गाइड करते हुए आ रहे हैं। मैं एक बात आपसे इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जब आप तैयारी शुरू करें तो छोटे मन से बिल्कुल तैयारी ना करें। जब मैं कर सकता हूँ तो आप में से सब इस एग्ज़ामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। तो जब भी तैयारी शुरू करें, ये सोच के तैयारी करें कि इस एग्ज़ामिनेशन में आपको अवश्य सफल होना है। स्टेप बाय स्टेप तैयारी करें और ज़्यादा दूर की ना सोचें। सिलेबस को लें, सब्जेक्ट्स को ख़त्म करें, उसके क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस करें, मेंस के मॉक टेस्ट दें और निश्चित तौर पर आपको सफलता हाथ लगेगी। जो मैं समझता हूँ जो एक विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट एफर्ट्स इन प्रॉपर डायरेक्शन विल डेफिनेटली यील्ड यू सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स। ये मेरे कहने की बात नहीं है, ये हमारे पूर्वज हमेशा से कहते आ रहे हैं और डेफिनेट सक्सेसफुल पीपल हैव बीन रिपीटेडली सेइंग दिस एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। सो मैं ये इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप सभी इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी में जो लोग भी लगे हुए हैं उनको मेरा ऑल द बेस्ट है। एंड आई वुड लाइक टू से कि अगर मैं ये कर सकता हूँ आप सब ज़रूर कर सकते हैं। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई लाइक टू थैंक अगेन डॉक्टर रंजीत सर, जिन्होंने शुरू से ही हमारा मार्गदर्शन किया सेमिनार्स के माध्यम से, इंटरव्यूज़ के माध्यम से और क्लासेस के माध्यम से। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए।